60 दिन से शांतिपूर्ण चल रहा किसानों का आंदोलन अचानक 26 जनवरी को आक्रामक क्यों हो जाता है और इस सब के पीछे की क्या वजह मान रहे हैं। देश अब ये जानना चाहता है कि किसानों की इस पर क्या राय है, क्योंकि अब किसानों को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। कोई किसी नाम से पुकार रहा है, कोई किसानों को बुरा भला कह रहा है, लेकिन इन सब के बीच वो लोग जो वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी हैं उनको भी सुनना ज़रूरी है। कुछ किसान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्या कुछ हुआ था वहाँ पर, उनके ज़ुबानी वो क्या कहना चाहते हैं। आप बताइए, कल वहाँ पर मौजूद थे, क्यों ऐसी स्थिति बनी कि पुलिस के साथ ऐसी स्थिति हो गई कि बैरिकेडिंग तोड़ने पड़ गई, लाठीचार्ज हो गई, क्या हुआ था कल? जो हमें रोड दिया गया था, जो हमें इस पर बैरिकेड लगा दी थी, उसके बाद में दूसरे रास्ते में चले गए। सरकार ये चाहती थी लाल किले का, तब कोई इशारा करी थी लाल किला, हमने कहा लाल किले का हमारा नहीं है। बंधु बार बार यही आप ये कह रहे हैं कि जानबूझ के पुलिस ने ये कहा कि लाल किले की तरफ चलो। लाल किले का रास्ता खुला हुआ था, मात्र आप कोई भी बैरिकेड नहीं थी लाल किले के रास्ते पे। बार बार इशारा करी थी पुलिस, ये इधर को लाल किला इधर है, लाल किला इधर है। तो ये जानबूझ के षड्यंत्र किसान को का जो आंदोलन है, जो पिछले 65 दिन से चला हुआ है, जो आंदोलन पूरे हिंदुस्तान का किसान इससे जुड़ा हुआ है, और इससे जो षड्यंत्र रचा है, इसे ये तोड़ना चाह रही थी कि सरकार इसे बदनाम कर तोड़ना चाहती थी, जो नहीं टूटेगा। क्योंकि जो झंडा लगाया गया है यहाँ पे, ये वहाँ पे मोटरसाइकिल द्वारा 50 मोटरसाइकिल आई एकदम लाल किले में, 50 मोटरसाइकिल एकदम बड़ी। आपके देखते देखते जब आपका काफिला जा रहा था तो दूसरी तरफ से मोटरसाइकिल आई या आपके पीछे पीछे आई? नहीं, अंदर बड़ी 50 मोटरसाइकिल थी मात्र। वो आपके किसान के आंदोलन का हिस्सा नहीं थे? नहीं था जी, 50 मोटरसाइकिल बड़ी मोटरसाइकिल हमारे किसान का हिस्सा ट्रैक्टर था। 50 मोटरसाइकिल थी, एक तुरंत आए और ये झंडा फहरा के फट देने से जाते रहे, कोई मैटर नहीं था इनका। वहाँ आपका कहने का ये मतलब है कि किसानों से वहाँ लाल किले में कोई नहीं पहुँचा, वो 50 मोटरसाइकिलों से लोग आए, उन्होंने ही झंडा फहराया। फिर किसान पहुँचे हैं, बाद में पहुँचे हैं, परंतु जो झंडा फहराया कि मोटरसाइकिल पर आया, ट्रैक्टर पर कोई किसान नहीं आया था। क्यों जी, आपने देखा वहाँ 50 मोटरसाइकिलों को आते जाते, क्या हुआ था, कुछ बता सकते हैं? नहीं, हमने तो यही पता चल रहा कि वहाँ झंडा कोई और फहराएगा। अखबार में भी वही है, जो भी न्यूज़ आ रही है, हमें रास्ता भटकाएगा। रास्ता भटकाने के बाद में अब हम कहाँ जाते? या तो हमें पुलिस सिक्योरिटी देती कि हमें वहाँ से हमें घुमाना है, वहाँ पे हम जाएंगे, ठीक है। और जब हमें कोई सिक्योरिटी नहीं मिल रही, हमें भटका दिया रास्ता, एक ही आप इधर को जाओ, आप इधर को जाओ, इधर को जाओ, हम किस साइड से निकलेंगे? अच्छा ये बताइए, जब आपका नेतृत्व आपके नेता कर रहे थे, ट्रैक्टरों का काफिला आगे जा रहा था, तो उसके पीछे ऐसा डिस्टर्बेंस क्यों बना कि आधे ट्रैक्टर इधर रह गए, आधे इधर रह गए, ऐसा क्यों हुआ? अब ये है, पापा आगे आगे चलते हैं, ठीक है, पीछे बच्चे चलते हैं, कई दफे बच्चे रास्ता भटक जाते हैं, पापा आगे भीड़ में आगे निकल जाता है और बच्चे साइड को निकल जाते हैं। ऐसा भी तो हो जाता है, परेशानी बन जाती है। गाँव की स्थिति बनी, कुछ गाँव की स्थिति बनी, रास्ते एक रास्ता नहीं था, कई रास्ते दिए इन्होंने। सबसे बड़ा कारण ये बना। क्यों जी, रास्ते का डिस्टरबेंस हुआ, पुलिस के द्वारा ऐसा बता रहे हैं किसान की पुलिस ने जानबूझकर कुछ को इधर कुछ को इधर भटका। देखो जी साहब, दुनिया इसी तरीके से चलती है जी। एक दाएं से आके आपको भटका के जाता, दूसरा बाएं से कुछ और बात के कहता। आप और मैं तो बीच में फंसे रहते हैं। हमारे देश की तो यही परिस्थिति है। आप और मैं क्या कर सकते हैं? कोई मफलर बांध के बैठ जाता, कोई खांसी करके काम चला लेता। हमारे पास तो किसी चीज़ का इलाज ही नहीं है। क्यों जी, आप क्या बताएं? रास्ता ये जो ऊपर का रास्ता है, ये कहाँ तक जा भाई? ये अक्षरधाम वाला पिछले 60 दिनों से बंद है। सरकार के द्वारा सुबह ये 6 बजे क्यों खोल दिया गया, 11 बजे की अनुमति, जबकि हमें रूट दूसरा दे रखा? आपको अक्षरधाम वाला रूट नहीं दिया गया था ना, हमें तो आगे जाकर नीचे को दिया गया था, ये अपने आप खोल दिया गया। ये अक्षरधाम से पहले कोई कटी नहीं है इसमें, जानबूझ के पुलिस ने। और पुलिस की क्या गलती है? या तो सरकार ने जो प्लान बनाई होगी इस आंदोलन को भटकाने की, ये बिचड़ा दिए किसान, भूल भुलैया में फंसा दिए। अलग भटक गए। जहाँ नीचे से जो रास्ता दे रखा था, आगे जाके वो भी रोक रखा था। लेकिन ये भी तो ठीक नहीं है ना कि बैरिकेडिंग तोड़ दी, जबरदस्ती जब नहीं जाने दे रहे थे तो वहीं खड़े हो जाते हैं। बैरिकेडिंग कहाँ तोड़ी? बहुत सी वीडियो ऐसी सामने आ रही हैं जिसमें दिखाया जा रहा है पुलिस वालों के ऊपर। आपको क्यों नहीं जाने दिया? आप तो मीडिया कर्मी हो, आपको कल क्यों नहीं जाने दिया? किसान इसलिए गया था कि दिल्ली में राकेश टिकैत जी के आह्वान पे हमें 26 तारीख की अनुमति दी गई थी। जो रास्ते तय हुए, किसान चला यहाँ से, उसको 4 रास्तों में बांट दिया गया। किसानों ने पूछा जी ये रास्ता कौन सा? उनको आपके लिए तो सब रास्ते खोल दिए। किसान बैलगाड़ी ले करके, अपने हल ले करके ये सोचा था कि भाई आज इतिहास में नाम लिखा जाएगा, हम जो आप गाँव में उपज करते हैं वे देख लेंगे दिल्ली के वासी भी। क्यों करा वे लोग कहाँ थे? वीडियो की बात आप कर रहे, आप तो मीडिया कर्मी थे, तुम्हें जान दिया वहाँ पे
क्यों नहीं जान दिया? वे कौन लोग थे जो पुलिस खड़ी थी जिनके कानों में बात चल रही थी? वही लठ बजाने वाले थे। क्या पता हमें कौन थे? किसानों को बताइए, तिरंगा ले रहा किसान हाथ में, वही लोग तिरंगे को तोड़ रहे, वही उन्हीं से लठ मार रहे। पुलिस तो उनके इशारों पे चल रही थी, उन लोगों का पता लगाओ। जी, जो कल हुआ बहुत गलत हुआ। किसानों को लेकर अब तरह तरह की बातें हो रही हैं। ये बहुत नहीं, बड़े किसानों आंदोलन को लेकर तरह तरह की बात ही है, कुछ ही कर लो। हम तो थे वहाँ मौके पे, सच्चाई आए। एक बार तो कह देते इधर को चलो, एक बार कह देते इधर को चलो। जहाँ ये वीडियो सामने आ रही है, जो ट्रैक्टर थे उन्होंने ही तो कहा कि इधर को चलो, और फिर तुरंत वहाँ जो है इंतजाम थे उनके, तुरंत वहाँ वो लगा देते हुए बैरिकेड। आपको पता है देश के अंदर क्या छवि बन रही है किसान की, किस तरीके से प्रसारित किया जा रहा है इसको? छवि बिल्कुल खराब नहीं किसान की। ये जो है जितना भ्रमित कर, हमारा क्या मतलब है इस तरह? हम तो अपना प्रदर्शन ही तो करने जा रहे थे। यूँ सब सरकार की चाल है, और इसका आंदोलन और मजबूत होगा, इससे कमज़ोर नहीं होने का। जो आंदोलन पिछले 50-60 दिन से बराबर चल रहा है, और सरकार ने अनुमति दी, दिल्ली पुलिस ने अनुमति दी कि परेड होगी, रोड मैप था, तो दिल्ली पुलिस का कर्तव्य बनता था कि परेड को, किसान परेड को अपने हिसाब से और अधिकारियों के बीच में चलाना। ठीक, अब ये आप यहीं से चलो, ये हम इसके ऊपर परेड कर रहे हैं। अगर हमारी ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा थे, संख्या बल बहुत ज़्यादा था किसानों का, अगर हम भर के चल रहे हैं ना, तो अगर हम पल्ली उस तरफ से आएंगे और हमें जो है दूसरी साइड वालों को रास्ता नीचे मिलेगा, क्योंकि वो फ्लाईओवर था और साइड वालों को रास्ता नीचे मिल रहा है, नीचे उतर गए। तो बस समझाने के लिए दिल्ली पुलिस थी, उन्होंने पूछा नहीं। जो तो अगले 4-5 ट्रैक्टर घुसे, उन पे लाठी चार्ज करी। मेरे गांव का भी एक ट्रैक्टर टूटा है वहाँ। उस ट्रैक्टर की स्थिति ऐसी होगी, ले तो आए हम उसे खींच के, लेकिन बिल्कुल नया ट्रैक्टर था वो। मैंने उस लड़के से पूछा, शाम भेज दिया मैंने वो घर। वो कह रहा है कि भैया जब रास्ता ही वो मिला, हम तो साइड पे आ रहे थे, लेकिन जैसे ऊपर वाले ऊपर चढ़ गए, हमें रास्ता ही नीचे का था, ना तो इस तरफ होने की लेफ्ट ना राइट, रास्ता ही नीचे का मिला। और फिर नीचे घूम गए हम आईटीओ की तरफ, वहाँ पहुंचने की देर नहीं, लाठी 1 मिनट में ही उन्होंने लाठी चार्ज वार। वो एक लड़का भी जो मरा है वो भी ऐसी है, मतलब 1 मिनट का ही खेल था वो। वहाँ पीछे पीछे मैं भी गया हूँ, फिर तो वहाँ खैर काफ़ी भीड़ पहुँच गई। लेकिन जब रोड मैप दे रखा है तो दिल्ली पुलिस का, जब वहाँ बराबर यहाँ से वहाँ तक फोर्स लगी हुई है, तो फोर्स का या दिल्ली पुलिस का कर्तव्य बनता है कि तुम उसे एक सही दिशा दो। दिशा देने से ये दिशा भ्रमित की गई किसान की कल, क्या मानते हैं आप? हाँ, जो रूट था उससे पहले ही कट लगाए हुए थे जगह जगह, जहाँ हमें रूट बताया गया था उससे पहले ही इन्होंने कट लगा रखा था। और किसान अब ये मान रहे हैं कि इसके पीछे एक सोची समझी साजिश है, आंदोलन को स्लो करने की, धीमा करने की। आप ऐसा मानते हैं? ये सरकार की साजिश है। कोई भी सरकार हो वो आंदोलन को तोड़ना चाहती है। यही सरकार, कांग्रेस की सरकार थी, जब अन्ना आंदोलन था, रामदेव का आंदोलन था, ये संघ वाले और बीजेपी वाले सपोर्ट करते थे। क्या कांग्रेस उस टाइम आंदोलन को नहीं तोड़ रही थी? तो कोई भी सरकार हो, सरकार का काम होता है कि जनता का हम शोषण करते रहे, जनता को हम पूरा तंग करते रहे, इसको अपना बंधुआ मजदूर बना लें। और कोई भी आदमी तुम्हारे खिलाफ बोल लेना, जो बोल रहा है उसे खालिस्तानी बता दो, देशद्रोही बता दो। जैसे कांग्रेस का एजेंडा क्या था, कोई भी अगर बोल रहा है उसे बोल रहे सांप्रदायिक ताकत है इसके पीछे, उनका एक एजेंडा था, सांप्रदायिक ताकत है। और इनका जो भाजपा का एजेंडा, पाकिस्तान ने, खालिस्तान ने, देशद्रोही, इनकी ये उपाधि है। कोई भी आंदोलन करो, किसी भी चीज़ को लेकर करो, आप सड़क खराब है उसको लेकर लो। आपको पता है किसानों को भी इस तरीके की बातें बोली जा रही हैं कि देखिए हम जो कह रहे थे, टीवी पर दिखाया जा रहा है कि हम जो कह रहे थे तो वही निकले, गुंडे निकले, खालिस्तानी निकले, झंडा फहरा दिया, तिरंगे का अपमान कर दिया, ये तो राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकता। तिरंगे का अपमान कहाँ करे? तिरंगा तो अपनी जगह लहरा रहा था। और पुलिस क्या कर रही थी? इतने पुलिस है, इतना अर्धसैनिक बल कहाँ से छुपा है? ये तो साजिश थी। वो जो नवदीप सिद्धू, क्या है उसका नाम, वो तो दीप सिद्धू, हाँ जो भी सिद्धू है वो तो सनी देओल का प्रचार कर रहा था। और जो कितने भाजपा के कार्यक्रमों में पंजाब के अंदर उसके वीडियो हैं, फुटेज हैं। और वो तो संघ का आदमी है, भाजपा का आदमी है, उसकी साजिश है। उन्होंने किसानों को बदनाम करने के लिए अपना आदमी घुसाया हमारे बीच में। क्यों जी, दीप सिद्धू को लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, वो तो साजिश के तहत भेजा गया है। किसानों के बीच में जो झंडा फहराया गया, हमारा सिर्फ ये कहना है, जब इन्होंने यहाँ से चलने के लिए हमें अक्षरधाम का समय दिया, गाजीपुर से तमाम लोगों को रूट दिया, 3 जगह बैरिकेटिंग क्यों की, हमें अक्षरधाम तक क्यों नहीं जाने दिया? कुंडली में क्या हो रहा था, वहाँ इन्होंने लाठीचार्ज क्यों कर दिया? पलवल में लाठीचार्ज कर दिया, पानी की बौछारें छोड़ दी, जबकि वहाँ तो उत्सव मना रहे थे किसान। जो वहाँ की दिल्ली में तो फूलों की वर्षा हो रही थी, यहाँ पर फूलों की वर्षा हो रही आगे डंडे बरस गए। अगर ये मान लिया निकल ही जाते हैं हम, भाई जिनके पास गाड़ियाँ हैं वे गाड़ियों से चल रहे हैं, जिनके पास में साइकिल मोटरसाइकिल है उनसे चल रहे हैं, जिन पर हवाई जहाज है हवाई जहाज से बैठ कर आ रहे हैं। किसानों के यहाँ आज की तारीख में भी जो सच्चाई है, 90% किसान
ब्याह शादियों में, मौत में, ज़िंदगी में, सुख दुख में अपने ट्रैक्टरों में बैठ कर हमारी महिलाएं, बहू बेटियां गद्दे डाल कर उसमें जाते हैं। अगर हम यहाँ आ ही गए थे दिल्ली में, बाकायदा 2 महीने से इंतजार कर रहे थे कि हमें दिल्ली में घुस जाने दो, हमें घूम लेने दो। अगर एक दिन किसान घूम ही जाएगा, कोई पहले नहीं हुआ था क्या ऐसा? जेपी की मीटिंग हुई थी, हमारे ध्यान हम नौजवान थे उस समय पे, वो लाल किले से लगा कर पार्लियामेंट तक से भीड़ पहुंच गई थी। पिछला सिरा पार्लियामेंट पे था, लाल किले से लगा के कोई उपद्रव नहीं हुआ। 1978 में चौधरी चरण सिंह ने भी यहाँ रैली की थी। उस समय पे जब आधी आबादी थी, अब से 50 लाख किसान दिल्ली में आया हुआ था, किसी की एक मूंगफली तक नहीं उठी। बाबा टिकैत ने मेरठ में रैली की है, किसी का केला तक नहीं उठा, पूरा शहर को भी खाना खिलाया। पूरे शहर में, दिल्ली में कल पूरी राजधानी में तोड़ फोड़ हुई हो, किसी बहू बेटी के साथ छेड़छाड़ हुई हो, किसी चलते जाते के साथ मारपाट हुई हो, पुलिस के आदमी, इन्होंने ये जो पत्रकार, इस तरह के पत्रकार हैं जिन्हें सिर्फ हमारी जो एक आध कमजोरी है उसे खुद पैदा करके उसे दिखाना चाहते हैं। जो ट्रैक्टर में बैठे हुए लोग, जहाँ का इन्होंने दिखाया, जहाँ हमारा ये एक नौजवान किसान शहीद हुआ है, वहाँ जो दिखाया है ट्रैक्टरों पे लाठीचार्ज भी तो हो रहा है। किसान ने, किसी ने हाथ उठाया क्या? किसान पीट पीट के अपने ट्रैक्टर छोड़ के चले आए। ये अगर मान लो बैरिकेटिंग करके, ज़बरदस्ती करके, जो मुजफ्फरनगर से चले उन्हें मेरठ रोक लो, मेरठ वालों को मोदीनगर रोक लो, मोदीनगर वालों को बॉर्डर पर रोक लो, तो झगड़ा तो होना। आज जब हमें टारगेट दे दिया, हम तो 2 महीने से पड़े हुए हैं, 63 दिन से पड़े हुए हैं, हमने झगड़ा नहीं किया। 2018 में भी इन्होंने यहाँ लाठीचार्ज किया, पानी के वो भी करें, पानी भी छोड़ डाला, तो हम तो वापिस चले गए। सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, पूरे के पूरे इस आंदोलन के बीच 60 दिन के बाद जो कुछ हुआ, कैसे देख रहे हैं उस चीज़ को? उसे हम ऐसे देख रहे हैं कि जो सर मीडिया है ना, डिजिटल हो गया इंडिया, मीडिया जो है वो बिका हुआ है। क्यों? गवर्नमेंट के पास तो पैसा है, सब उसकी मायने की खबर दे रहे हैं, तरोड़ का मरोड़ का। ना पुलिस की कोई गलती बता रहे हैं, ना सरकार की कोई गलती बता रहे हैं। किसान बेचारा गरीब है, इसके पास में कोई पैसा देने की नहीं आता है नहीं मीडिया के पास। तो कह रहे हैं कि जब बेचारा मीडिया जो है उनके किसानों की नहीं खबर छाप रहा, जो खबर छाप रहे हैं वे गवर्नमेंट की छाप रहे हैं, पुलिस की उनकी तो वाह कर रहे हैं। सारा मीडिया जो है वो गवर्नमेंट के फेवर में बोल रहा है, किसान के फेवर में एक भी नहीं बोल रहा। देखिए, हम लोग जब यहाँ से गए तो बड़े शांतिपूर्वक ढंग से हम यहाँ से गए थे। बहुत ट्रैक्टर थे यहाँ, कम से कम 40,000 ट्रैक्टर करीब थे उस टाइम। पूरा आपने देखा होगा, सब पूरा घिरा हुआ था। यहाँ से जब हम वहाँ पहुँचे तो पुलिस ने खुद रोड डाइवर्जन कर दिया। जो हमें रोड दिया गया था, तो हम जैसे वहाँ तक पहुँचे तो पुलिस ने हाथ से इशारा करा, कहा कि भाई इधर को जाओ। उधर पहुँचे तो भाई इधर को जाओ। उन्होंने खुद जो रोड कटवाया हमारा। जब रोड कट गया तो फिर हम भटक गए। फिर हमें ये नहीं कि भाई कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना। जब हम भटक गए तो फिर उसके बाद वहाँ पहुँचे। जब हम वहाँ पहुँचे तो हम तो रहे पीछे, जहाँ आंसू गैस के गोले छोड़े ITO से, पूरी तरफ ITO से। ये लोग उससे आगे बढ़ गए, दो ट्रैक्टर मात्र थे उस टाइम। जब वो 2 ट्रैक्टर वहाँ आगे चले गए तो वहाँ जो लोग खड़े थे, हम वहाँ खुद मौजूद थे दूरी पे, तो हमने ये देखा कि उन्हें लोगों को खुद उकसाया गया कि भाई जाओ, भाई जाओ, भाई जाओ। वो फिर भी नहीं, एक बार ट्रैक्टर से उतर गए थे। उसके बाद तब दोबारा घुसे, और उसके बाद पूरा जो हाल हुआ आपने देखा कि वो तो सब आज क्लियर हो गया। लाल किले पर झंडा फहराने की बात हो रही है, उसमें दीप संधू नाम के शख्स का नाम आ रहा है, और अभी भाई साहब बता रहे थे कि 50 मोटरसाइकिलों से खुद लोग पहुंचे हैं वहाँ, उसके बाद किसान पहुंचे। गलती वहाँ किसकी मान रहे हैं आप? भाई गलती बताओ, आप उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि साहब मैं खुद वहाँ जाके झंडा तिरंगा मैंने लगाया है, मैंने अपना झंडा लगाया है। ये बात इतने टाइम से किसान पड़ा है, उन किसानों की बात सरकार नहीं सुन रही है, इसको अंदर प्रक्रियात्मक झंडा लगा दिया। ये तो खुद स्वीकार कर रहा है। और सनी देओल के साथ रहा, अमित शाह के साथ रहा, उसकी फ़ोटो आ रही है, वो तो पूरी मीडिया को भी पता है, अखबार में भी आ गया। उसने खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि मैं RSS का आदमी हूँ। तो अब आप खुद इस चीज़ से समझ लें, पूरा देश समझ ले इस चीज़ से, पूरी सरकार देख ले कि वो लोग किसके थे, किसान झगड़ा करने या वो झगड़ा करने या वो करवाने, बदनाम की साजिश कौन कर रहा। तो इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, देश और दुनिया की ऐसी ही अलग अलग खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ टाइम्स 24 के साथ।